Hello bachcho, let's read this question. The question says, A part, find the value of phase difference between the current and the voltage in series LCR circuit shown below. Which one leads in phase, current or voltage? B part, without making any other change, find the value of additional capacitor C1 to be connected in parallel with the capacitor C in order to make power factor of the current unity. Key concept. Series LCR circuit. और phase difference. phase difference होता है हमारा tan phi equals to XL minus XC by R. R है रेजिस्टेंस और जो हमारा XC है वो है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, XL है इंडक्टिव रेजिस्टेंस. तो ये होता है हमारा tan phi equals to XL minus XC by R. ये हमें फेज डिफरेंस देगा. अब ए पार्ट में हमें बोला है कि वैल्यू निकालनी है फेज डिफरेंस की इन सीरीज एलसीआर सर्किट जो कि हमें गिवन है सर्किट, और बताना है कि करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज. तो सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं. ए पार्ट तो हमें गिवन क्या क्या है. एल हमें गिवन है क्वेश्चन में 100 मिली हेनरी इक्वल्स टू 100 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 हेनरी. उसके बाद हमें गिवन सी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 फैराड. और हमें गिवन है आर रेजिस्टेंस 400 ओम. अब हमें जो फर्स्ट पार्ट में फेज डिफरेंस निकालना है. फेज डिफरेंस क्या होता है. फेज डिफरेंस फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC बाई R. सो एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि इफ XL इज ग्रेटर देन XC, अगर XL XC से बड़ा होगा तो XL में जो हमारा इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज लीड करती है, तो यहाँ पे वोल्टेज ही लीड करेगा. और अगर XC बड़ा होगा XL से तो करंट लीड करेगी, I लीड करेगी. अब हम सबसे पहले इंडक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है. इंडक्टिव रेजिस्टेंस मींस XL इक्वल्स टू ओमेगा है. तो ओमेगा तो हमें गिवन नहीं है, ओमेगा हमें फाइंड करना पड़ेगा कि हमें वोल्टेज क्या गिवन है. क्वेश्चन हमें जो वोल्टेज गिवन है वो है V इक्वल्स टू V0 साइन 1000 t प्लस 5. अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t प्लस 5, तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू 1000 मिलेगी. ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारी. ओमेगा इक्वल्स टू 1000 रेडियन पर सेकेंड. सो अब इसको हम जो फॉर्मूला है एक्सेल का उसमें पुट कर देते हैं. यहाँ से हमें इंडक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा एक्सेल इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 100 इक्वल्स टू 100 ओम. अब हमें कैपेसिटिव रेजिस्टेंस निकालनी. कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होती है वो होती है XC इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C. ओमेगा की वैल्यू है, C की वैल्यू है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. 1 बाय 1000 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. C की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, so ये हो जाएगा 1000 बाय 2 इक्वल्स टू 500 ओम.
तो यहाँ से हमारे पास एक्स की भी वैल्यू आ गई है, एक्स एल की भी वैल्यू आ गई है। अब हमें जो यहाँ से हम देख सकते हैं, एक्स एल की वैल्यू आई है हमारी 100 ओम, एक्स सी की वैल्यू आई है हमारी 500 ओम। इसका मतलब एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। सो जो हमारा 10 फाई में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 10 फाई इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी। एक्स एल क्या है 100 माइनस 500 बाय आर, आर क्या है 400। सो हमारा जो 10 फाई की वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, मतलब जो 10 फाई है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि वोल्टेज लैग करेगी बिहाइंड और करंट। इसका मतलब हो गया हेंस द वोल्टेज lags behind the current by a phase angle phi। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज लैग कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एसी सर्किट है वो कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट। एसी सर्किट इज कैपेसिटेंस dominated circuit। अब हम एक बार जो फेज डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो फेज डिफरेंस आता है वो आता है 10 फाई इक्वल्स टू -1। सो 10 फाई इक्वल्स टू -10 पाई/4 ये लिख सकते हैं। सो यहाँ से जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी -पाई/4। सो ये है हमारी फेज डिफरेंस की वैल्यू जो कि है -पाई/4। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है कि हमें वैल्यू निकालनी है एडिशनल कैपेसिटर। और एक चीज हम अभी ए में ये भी लिख सकते हैं कि आई लीड्स बाय वी वोल्टेज। अब जो बी पार्ट है उसमें हमें पावर फैक्टर जो है वो 1 गिवन। बी पार्ट पावर फैक्टर 1। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड होता है। आर तो रेजिस्टेंस है, जेड है हमारा इम्पिडेंस, और कॉस फाई की वैल्यू जो हमें गिवन है कॉस फाई इक्वल्स टू 1, ये लाना है। तो अगर हम कैपेसिटर के साथ एक और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये तो हमारा एल है, एक कैपेसिटर ऑलरेडी था, उसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया आर, एल, ये ऑलरेडी था सी, और एक और हमने ऐड कर दिया इसके पैरेलल में जिसे हम सी डैश कंसीडर कर लेते हैं, ये वी हो गया। तो यहां से जो हमारा आर बाई जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर आर बाई जेड इक्वल्स टू 1, मतलब आर इक्वल्स टू जेड। और अगर हम इनका होल स्क्वायर कर दे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब जो हमारा इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, इम्पिडेंस होता है आर, आर स्क्वायर तो था ही, और इम्पिडेंस क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल, और अंडर रूट भी आता है, पर हमने स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा एल इक्वल्स टू
1 बाय ओमेगा एल नहीं, ओमेगा एल आएगा। ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी इक्विवेलेंट लेना होगा। और सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट पैरेलल में कनेक्ट किया है तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा सी प्लस सी डैश। सो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्या वैल्यू आई हमारी, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एल। अब यहाँ पे हमें ओमेगा की भी वैल्यू पता है, एल की भी वैल्यू पता है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1 बाय 1000 स्क्वायर इंटू 100 इंटू 10⁻³ से यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵ फेरेड। यहाँ हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁶ फेरेड, जो कि हो जाएगा 10। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। अभी हमारे पास C डैश की वैल्यू नहीं आई है, तो C इक्विवेलेंट क्या आया, C इक्विवेलेंट था क्या, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C प्लस C डैश था। C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास 10 आई है। C था हमारे पास 2, यहाँ से C डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 इंटू 10⁻⁶ फेरेड। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।